शिक्षक रहते हुए इन वर्षों में मेरा एक अनुभव हुआ और ये अनुभव आप भी महसूस करते हैं। कोई बोलता है कि अरे मेरा मैथ कमजोर है। अगर मैं स्ट्रांग होता ना तो फिर मैं नौकरी ले लेता, मैं एग्जाम क्रैक कर देता। कोई बोलता है कि मेरा इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कुछ नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं क्रैक नहीं कर पाता हूं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। हर दिन का युद्ध जो है वो टफ से टफ होता हुआ जा रहा है। हताशा तो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि पूछो मत। मैं जो आज यहां बकबक कर रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें आपको बोलूंगा, सही पूछो मैं उन विद्यार्थियों में से था जो आज के दिन होता तो एक खलासी की भी नौकरी मुझे नहीं मिलता। सच्चाई से मैं कभी नहीं मुंह मोड़ा, कभी नहीं मुंह मोड़ा मैंने सच्चाई से। उस वक्त हमारे एंटरटेनमेंट की चीजें बहुत कम हुआ करता था। आप लोगों की तरह ना मोबाइल था ना कुछ था। इस 60 साल के बूढ़े को अगर उसकी बचपन समझना है तो आपको 40 साल पीछे जाना होगा, जहां पिक्चर हुआ करता था, सिनेमा हॉल, कुछ आपके रेस्टोरेंट और मटर गश्ती। उस वक्त हमारे जमाने में टेप होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मैं आपको पीछे के दिन में नहीं लेके जाया करता था। उस वक्त सर्विस मिलना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोस्त, इस चकाचौंध की दुनिया में 40 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंदर से इंसान खोखला होता गया है। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अभी एक और वीडियो कहते हैं ऑडियो, जो आज मेरे एक पुराने स्टूडेंट को बोला है मैंने, अंदर से टूटा हुआ था। आवाज उसकी लड़खड़ा रही थी क्योंकि उसके पास बस 1 साल बचा हुआ था। 1 साल। मेरा पुराना स्टूडेंट इसलिए बोला था, कभी मेरा एक डेमो क्लास फ्री में किया हुआ था, फिर खो गया था। लेकिन उसके कुछ बातें मेरे को याद था, इसलिए जब परसों जब मैं एक वीडियो लोड किया, वही क्या था शीर्षक में खुद ही भूल जाऊं, आप नौकरी कैसे पाएंगे लाइक दिस, तो उसको देख के उसने मेरे को फोन किया। उसके वाकयात को मैं आपको सुना नहीं सकता, क्या कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल है, लेकिन मैंने जो उसे बोला उसे मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुतों की दिल की बात शायद यही है। इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूं, उसे जरा सुने। ये आम भारतीय नौजवान में 80% के दिल की बात है, इसे मैं जानता हूं। इसलिए इस वीडियो तो नहीं है, बेसिकली ऑडियो पार्ट ही है, इसे मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं। लो, शायद तुम भूल गए हो कि उस वीडियो में मैंने एक बात बोला हुआ था, रोने के लिए कंधा जमाना कुछ दिन के लिए देता है, बाद में नहीं देता है। आज तुम्हारे आवाज टूट रही थी तो मेरे को लगा कि तुम अंदर से हिले हुए हो। एक सपना तुमने संजोया है, जो सपना नहीं मिल रहा है, उसका तुम्हें दुख है। लेकिन उनकी भी सोचो जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं। जीवन मधुमेह कभी नहीं होता है जब जो छोटे छोटे स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। जब छोटे छोटे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो जीवन मधुमेह हो जाता है। तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूंगा, छोटी सी बात। उठो और एक कैलेंडर के पास जाओ, जो कैलेंडर तुम्हारे हर दिन के नजर में आता है। एक डेट मारो दोस्त, एक डेट मारो 4 से 5 महीने के बाद, और तुम हर दिन उसे देखोगे। हर दिन तुम्हें 2 घंटे की पढ़ाई करनी है बस। लव, तूने मेरे साथ कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक, मेरे को याद है तुमने क्लास में तुम रेगुलर थे, तुम जवाब भी देते थे, तुमने कैसे किया बताए थे। कहीं तुम्हें लगा कि तुम कमजोर हो? कहीं तुम्हें लगा? इतने दिन की पड़ी हुई मशीन में जंग तो थोड़ी होगी ही ना, उससे थोड़े आवाज होंगे, लेकिन मशीन तो चल रही थी ना, मशीन तो रुकी हुई नहीं थी। तुम एक छोटी सी बात बताता हूं, जिस ग्लास में तुम पानी पीते हो ना,
वो ग्लास अकेले एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से नहीं बना है, उसमें लाखों मॉलिक्यूल की योगदान है, जिस योगदान से वो एक 10 रुपए की ग्लास जिससे तुम पानी पीते हो। तो कहने का मतलब है कि तुम अगर सपने देखा है तो सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह के अणु हर दिन की गिनती गिनना होगा। और तुम एक बात बोलते हो कि लोग प्राइवेट नौकरी के लिए करते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत सारे लड़कों को देखूंगा कि प्राइवेट नौकरी करके उन्होंने किया है। कैसे किया है भैया? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, और अगर 10% की बात होती है वो 2.5 घंटे की हो जाती है। अगर तुम्हारे पूरे 24 घंटे में 10% समय नहीं निकाल सकते हो तो किस तुम चीज की कल्पना कर रहे हो? किस चीज की कल्पना कर रहे हो? अगर प्राइवेट नौकरी करना है तो मैं लॉ बोलता हूं कि जाओ करो, लेकिन एक ये बात याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने खाने की थाली आती है तो उस पर सोचना ये थाली भी सर ने बोला था कि एक अणु से नहीं बना है। इस दुनिया में कोई चीज दिखा दो जो एक अणु से बना है, एक अणु से नहीं बना है। कहने का मतलब है हर सपने में बहुत सारे छोटे छोटे सपने जो हैं मिलके ही एक बड़े सपने बनते हैं। तुम्हें अगर कोई चीज पाना है तो कुछ चीजों को खोना भी होगा, और खोने में रिलेशन खोना नहीं बोलता हूं। अगर तुम्हारे घर में तुम बोलते हो कि वातावरण सुखमय नहीं है, तो सुखमय वातावरण किसी के घर में नहीं है। उस घर में ज्यादा होता है जहां छोटे छोटे इच्छाओं की पूरा करने के लिए भी असंभव हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, अगर तुम इसे ध्यान से सुनो तो, और वो बात एक ही है, तुम्हारे पिता कहीं पर भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन चीजों को करते हुए कभी नहीं देखा है। और तुम उनकी जगह पे आ जाओ तो सोचो कि तुम्हारा बेटा है, तुम उनको बेटा मानो, तुम खुद को फादर मानो, और देखो कि तुम देख रहे हो कि तुम उनके दृष्टि में, तुम्हारे दृष्टि में तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है कि जीवन के सत्य से ये बंदा भाग रहा है, इसलिए कटु बातें तुम पे आती है। जिस दिन से तुम जिद करोगे ना, रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं मिल रहा है इस दुनिया में, किसी को भी रोने से कुछ नहीं मिला। जिद करना पड़ता है दोस्त, जिद करना पड़ता है, और केवल जिद से भी कुछ नहीं होता है। देखो, ये हर दिन की जंग है। तुम अगर इसे एक जंग के रूप में देख रहे हो तो तुम गलत देख रहे हो। एक परीक्षा, एक जंग नहीं है, ये तो हर दिन की जंग है। तुम अगर हर दिन के मंजिल को तय करते हो तो तुम्हें पूरी मंजिल ऐसे ही मिल जाती है। ये वही ग्लास है, वही कटोरा है जो एक अणु से नहीं बना है, ये बहुत सारे चीजों से बना है। इसके लिए एक बात याद रखना दोस्त, कोई गलत नहीं है, ना तुम गलत हो, ना तुम्हारे पापा गलत है, ना तुम्हारे भैया गलत हैं। ये सोचों की लड़ाई है, सोचों की लड़ाई, और उस लड़ाई में तुम अपने को एक हारे हुए सिपाही की तरह दिख रहे हो आज। तो फिर मैं पूछता हूं कि लव, तुमने जंग कब लड़ा? तुमने तो जंग लड़ा ही नहीं, तो तुम्हारे हारने की बात कहां हो गई? तुमने तो अभी तक औजार उठाया ही नहीं है। औजार उठाना किसे कहते हैं दोस्त? हर दिन की लड़ाई को जीतना, हर दिन की लड़ाई को जीतना। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर तुम 5 महीने के बाद उस कैलेंडर में डेट लगते हो तो उसमें 150 दिन है। 150 दिन, 150 दिन को अगर तुम घंटों में कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे लिए जरूरत है केवल 400 घंटा। बोल किसी स्टाम्प पेपर में लेके आ जा, मैंने बोला ना, नौकरी पाना एक शर्ट खरीदने के बराबर होता है, बशर्ते उस इंसान में वो दम होना चाहिए कि वो हर दिन के जंग को, हर दिन के मंजिल को वो पार करे। तभी वो होता है दोस्त, तभी वो होता है, और हर कोई कर सकता है। कमी बड़े बड़े बातों की नहीं है, कमी एक छोटे कदम की है। हर दिन तुम्हें 2.5 घंटे की एक कदम चलनी है, 2.5 घंटे की कदम। उसके बाद जो कुछ करो, जो कुछ करो सब सही है, 2.5 घंटे की कदम, ठीक है ना? तो बस ये जान लो कि 2.5 घंटे की कदम आज से मैंने शुरू किया। कल पे मत छोड़ना, आज से शुरू करो, जिद करो। जिद किसके ऊपर? अपने ऊपर। घूसा मारना है, लात मारना है, खुद को मारो।
खुद को अगर तुम नहीं कर पाते हो, एक दिन का काम खुद के चेहरे पे ना जोर से थप्पड़ मारो। जिस दिन ये कर लोगे ना, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू होगी। नहीं हो तो, अगर नहीं हुआ तो मेरे गाल पे आके थप्पड़ मार लेना, मेरा एड्रेस मांग लेना, बोलना कि तुम गलत बोले थे। आज तक नहीं कोई कर सका है, लेकिन हां 100 बच्चों को अगर बोला है तो 20 बच्चे ही इसको पार कर चुके हैं। ये छोटी सी जिद है, लेकिन पता नहीं यार ये जिद भी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। कभी सुख में घुल जाते हैं, कभी दुख में घुल जाते हैं। लेकिन बार बार बोलता हूं यार, किसी भगवान को देखने की जरूरत नहीं, कुछ को देखने की। खाने की थाली को भी देखते हो तो सोचते इस खाने की थाली में जो है ना, ये बहुत सारे अणुओं से बना है, बहुत सारे अणुओं का ये निवेदन है। तो तुम्हें भी अगर ग्लास थाली जैसे दूसरों के लिए, क्यों थाली के बगैर तुम खाना नहीं खा सकते, ग्लास के बगैर तुम पानी पीना तुम्हारे लिए सुखदायक नहीं है। तो अगर इन चीज की अहमियत है, ये चीज अगर हर पल बहुत सारे अणुओं से बने हैं, तो तुम्हारा मकसद भी जो है ना, वो तो बहुत सारे अणुओं का मेल होना चाहिए, बहुत सारे दिनों का मेल होना चाहिए। और हर दिन एक जंग है। मैं इसलिए बोलता हूं, छोटे कदम से बड़ी जीत आती है, बड़े कदम से छोटी जीत भी नहीं आती है। यह बात याद रखना। इसके लिए शुरू करो। शुरू करने के लिए कोई दिन क्षण नहीं देखे जाते हैं, कोई पंडित जी का तुम्हारा पतरा जो बोलते हैं उसे देखा नहीं जाता है। यह तो भगवान का दिया हुआ सबसे सुखमय चीज है। कभी भी शुरू करो, लेकिन दिल से करो दोस्त, दिल से। और साथ में एक चीज जरूर करना, और वो क्या है कि तुम्हारी जंग क्या होगी, इसे पहले तय कर लेना। रह गया विश्लेषण, हां विश्लेषण की तो जरूरत है। विश्लेषण में किस चीज में तुम कमजोर हो उसकी तो विश्लेषण करो ही नहीं, उसकी विश्लेषण ना करो। तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है नहीं है, तुम्हारी मैथ कमजोर है नहीं है, तुम्हारी कमजोरी तो एक ही चीज है। वो चीज है क्या, हर दिन के जो है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो मकसद के लिए जो लड़ाई है उसमें असफल हो जाना। बस इतनी सी कमजोरी है। इंग्लिश की कमजोरी कोई कमजोरी नहीं है, मैथ की कमजोरी कोई कमजोरी नहीं, किसी सब्जेक्ट की कमजोरी कोई कमजोरी होता ही नहीं है। इसे तो बड़े आसानी से जीता जा सकता है। एक कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और वो कमजोरी, उसे जीतना के लिए जिद की जरूरत होती है। और वो कमजोरी क्या है जानते हो, यही जो हर दिन की जंग को लड़ना। इस जंग को जिस दिन तुमने जीता ना, हर दिन याद रखो, हर दिन जब तुम ये 2.5 घंटे की पढ़ाई जो तुम्हारी मंजिल है उसे पूरा करते हो, खुद को शाबाशी दो, खुद को शाबाशी दो, बोलो कि आज का जंग मैंने जीता। फिर देखो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ कैसे देता है, वक्त तुम्हारा साथ कैसे देता है, समाज कैसे साथ देता है। हो सकता है 10 दिन नहीं होगा, मैं मानता हूं, लोग नहीं मानेंगे, लोग बनेंगे कि लव फिर वही वाक्यात करेगा। लेकिन ये 2 से 2.5 घंटा की पूरी पढ़ाई, पूरी कोशिश, ठीक है ना, ये तुम्हें उस जंग को जिताने के लिए सबसे बड़ी चीज होगी। इसे याद रखना। तुम अगर चाहते हो तो मेरे को मेंटर बना सकते हो। मेंटर एक क्या चीज होता है मैं बता देता हूं। मेंटर होता है, ये विदेशों में बहुत होता है, यहां तक कि नौकरी में भी मेंटर होता है, कॉलेज लाइफ में भी मेंटर होता है। वो होता है जो मार्गदर्शन देता है। यहां कोई पैसे वैसे की बात नहीं होती है। मार्गदर्शन मतलब जो आदमी तुम्हें समझता है, जो तुम्हारे प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, उसे मेंटर बनाओ। उसे अपने दुख को शेयर करो, मगर रो नहीं। और खुद की आलोचना करना सीखो। वो आलोचना तुम्हें दूसरों ने क्या नहीं दिया उस पे नहीं, तुमने हर दिन के काम में नहीं कर पाए, दोष किसी का नहीं है, दोष तुम्हारा है, उस पे आलोचना करो। देखो आलोचना तुम्हें कैसे सामने की तरफ लेके जाता है। दूसरों पे दोष देना बहुत बहुत आसान चीज है, लेकिन खुद की 24 घंटे की जब तुम हिसाब लेते हो ना, खुद से जब हिसाब लेते हो तब तुम्हें हिसाब नहीं मिलता है। आज तुम पढ़ नहीं पाए, खुद बैठ जाओ, बैठो, सोचो। क्या सोचोगे? बस इतना सोचो कि 24 घंटे को तुमने उसमें से तुम्हारा 2 घंटा क्यों नहीं निकला,
क्या वक्त नहीं था? तुम देखोगे हाँ वक्त था। ये तुम्हारी इच्छाओं की कमजोरी है, इसी का नाम शायद शैतान बोलते हैं लोग। यही शैतान है। इस शैतान को अगर तुमने हरा दिया दोस्त, तो सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है।